Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast, Neurology Minutes on Purple Day. This is your host Talal Umar. Today our guest is Dr. Mohammad Rahman. He is Head of Department of Psychiatry, Sedu Teaching Hospital, Sabad. सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसे कि आपको मालूम है आज के जो हमारा पॉडकास्ट सेशन है वो पर्पल डे के हवाले से है और पर्पल डे जाना जाता है एपिलेप्सी की अवेयरनेस के लिए। तो सर हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, बल्कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो ये सुनना चाहेंगे कि एपिलेप्सी सर क्या है और क्या एक काबिल इलाज मर्ज़ है? ठीक है, बहुत शुक्रिया तलाल और हिलिक्स फार्मा आपने मौका दिया। अच्छा, जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, एपिलेप्सी इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन कैरेक्टराइज्ड बाय सीजर्स। तो ये एक दिमागी मर्ज़ है जिसमें सीजर, जिसको हम फिट्स बोलते हैं, झटके बोलते हैं, वो होते हैं और एब्सोल्युटली एक काबिल इलाज मर्ज़ है। फ़र्क सिर्फ इसमें यही है कि भाई इसकी प्रॉपर तशख़ीस हो और जो प्रॉपर मेडिकेशन हो उस पर बंदा जो है ना टाइमली स्टार्ट हो, तो बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़ है। सर आमतौर पे मिर्गी का इलाज जो है वो कितने अर्सा चलता है? क्या ये लाइफ लॉन्ग है? अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आमतौर पर लोगों का काफ़ी ख़राब कॉन्सेप्ट है। कभी लोग सिर्फ 2-3 दिन इलाज करके छोड़ देते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ, कभी कभी बीच में छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब प्रॉपर तशख़ीस हो ना, जब आपको जो प्रॉपर स्पेशलिस्ट वो कहे कि आपको एपिलेप्सी है, मिर्गी है, उसके बाद आपकी जब मिर्गी, आपकी जो फिट्स है, जब वो ठीक हो तो उसके बाद कम अज़ कम इलाज जो है ना वो 3 साल के लिए जारी रहना चाहिए। ये प्रॉपर रिकमेंडेशंस है, प्रॉपर गाइडलाइंस है। उससे पहले अगर बंदा बंद करे इलाज तो मर्ज़ दोबारा आ सकता है। तो अगर प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो की जाए तो बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक साइकेट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं, कि नफ्सियात का और मिर्गी का आपस में क्या ताल्लुक़ है सर? जी बिल्कुल। देखिए, हमने जितनी भी एपिलेप्टिक मरीज़ होते हैं, मिर्गी के मरीज़ होते हैं, एपिलेप्सी काफ़ी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आपका कारोबार, आप जिस तरह के काम करते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं, तो इस पे सारों का असर है। तो इस मर्ज़ में एंग्जाइटी और डिप्रेशन और इवन साइकोसिस काफ़ी है। तो दैट कैन डेफिनेटली इम्पैक्ट। तो वो एक फ़ियर है कि भाई मैं ठीक नहीं होऊंगा, मुझे तो ये मर्ज़ है, लोगों का अलग इमेज होता है। तो बिल्कुल ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए दोनों की तशख़ीस भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है। सर मिर्गी के मरीज़ों में क्या सुसाइडल अटेम्प्ट आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं? जी, सैडली दिस इज़ द केस। जो हमारी रिसर्च है वो यही कहते हैं कि 2.6% और इनका रेशो ज़्यादा है, इसमें सुसाइड ज़्यादा होती है। अगेन सेम फैक्टर्स है कि भाई एक मेरी तशख़्ख़ुस, मुझे बीमारी है, मैं ठीक नहीं हूँ, दौरे आते हैं। तो जिन लोगों को दौरे ज़्यादा आते हैं, ज़ाहिर है उन पे तो असरात काफ़ी होते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना, सैडली इनकी जो है ना ख़ुदकुशी के वो रुझान ज़्यादा है। सर एपिलेप्सी की अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए? ख़ास तौर पर अगर मैं सवात की बात करूं तो यहाँ क्या कितनी ज़रूरत है एपिलेप्सी की अवेयरनेस के लिए और क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं सर? ठीक। तलाल, स्वात एक पसमानदा इलाका है, यहाँ पे ऑलरेडी अवेयरनेस काफ़ी कम है। जो मसले प्रैक्टिकली हमारे सामने आए हैं उसमें यही है कि लोग पीरों के पास जाते हैं, इमाम के पास जाते हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई आप पे तो जन्नात का असर है। तो इनका जो ज़रूरी अमर होता है, इनकी ट्रीटमेंट का जो वैल्यूएबल टाइम है वो नहीं हो पाता, उनका इलाज ठीक नहीं हो पाता और डैमेज, जो ब्रेन डैमेज है वो हो जाता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को समझाया जाए कि मिर्गी क्या है, इसके असरात कैसे होते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसी होती है। और इसमें यही आप जैसे लोग जब आते हैं हमारे पास अपने फार्मा के थ्रू, वीडियो रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया और आगे भी जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि भाई जो हमारे मस्जिद हज़रात है उसमें अवेयरनेस ज़्यादा हो, स्कूल के लेवल पे टेक्स्ट बुक में भी ये पढ़ाई जाए और क्रैश कोर्स, वर्कशॉप टाइप चीज़ें हो। तो एक मतलब फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये एक कड़ी है कि इंशाल्लाह इसमें लोगों के पास अवेयरनेस ज़्यादा आएगी, स्पेशली स्वास्थ्य के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही ज़रूरी है। सर क्या मिर्गी के मरीज़ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं एक आम इंसान की तरह? जी, एब्सोल्युटली। ये एक मिसनोमर है, लोग समझते हैं कि मुझे एपिलेप्सी है, मिर्गी है तो बस मेरी लाइफ तो रूइंड है। इस तरह नहीं है। जिस तरह मैंने कहा ना कि कामयाब तशख़ीस हो, कामयाब इलाज हो तो पीपल कैन बी फिट फ्री एंड दे कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ।
اکثر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں تو شادی نہیں ہوگی، خواتین حضرات سمجھتے ہیں وہ بچے پیدا نہیں کر سکیں گے، طلاق ہوگی، لوگ سمجھیں گے کہ مجھے مرگی ہے، اور مرد حضرات بھی یہ کہ ڈرائیونگ نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ سب غلط ہے. علاج پراپرلی ہو تو بندہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں، جو ریناؤنڈ پرسنالٹی ہے، لیٹس سے عبدالستار عیدی، ساری دنیا جانتی ہے how a successful and great man he was. He had epilepsy for I think 35 years. کرکٹ سے تعلق رکھنے والے جانٹی روڈز، you might know him, he had epilepsy but he was the best fielder. So absolutely with appropriate treatment اور صحیح علاج اور صحیح اویئرنیس سے انشاءاللہ they can be مرگی فری. سر تھینک یو، بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس اویئرنیس سیشن کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ.